Take 1. Action. Checking everything is fine. Cut. One more. One more. Take 2. Action. और फाइनली जब डायरेक्टर साहब ने एक टेक को ओके कर दिया तो नील ने कर दी एक और टेक की डिमांड। अभी तेरे को बोला ना just a little bit of a breathing of just the hand with the nose in the window. तो वैसे आपको बता दे कि नील का ये ऑन लोकेशन शूट किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि था एक एड कमर्शियल के लिए। और नील ने हमें बताया कि वो 1.5 साल की लंबी ब्रेक के बाद कोई एड शूट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट शायद 1.5 साल बाद एक एड शूट कर रहा हूँ और अच्छा लगता है जब उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी कंपनी को, उनके इस प्रोडक्ट को इंडोर्स करूँ। तो जाहिर सी बात है कि पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ ये ऐड कर रहे हैं आज। शायद इसीलिए नील को यहाँ इतने रीटेक्स लेने पड़े। पहले तो इस सोलो शॉट के लिए। Checking everything is fine. Cut. One more. One more. और फिर इस ड्यूएट शॉट के लिए। सिर्फ तुम एक्सपेक्ट करो कि शादी के बाद सुबह उठ के मैं रोज तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तो रेडी है। And sit, listen to me, sit. Cut. Bye. Good morning. Good morning, sir. This is really sweet. But I'm sorry. मुझे नहीं लगता मुझसे ये होगा। सर listen to me, sir. सर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शादी के बाद सुबह उठ के रोज मैं तुम्हारे ब्रेकफास्ट तो रेडी है। And sir, listen to me, sir. Cut. Nice. लेकिन गौर करने वाली बात तो ये थी कि इतने रीटेक्स के बावजूद नील was quite dictating on the sets। विश्वास नहीं होता तो आप ही देखिए कैसे नील यहाँ एड फिल्म के डायरेक्टर और कैमरामैन को शॉट्स और एडिट पैटर्न्स एक्सप्लेन कर रहे थे। Now involve forward. No, we got the problem. Sorry, can I see a playback one? Still closer. Just for the move. Go up and down. We have the previous one also. Yeah, I like the previous one. Previous one was both. Now you've got that he's stuck straight into this and he's putting the tray down. He puts the tray down and he's got a shot up to the shot. Now everything I level shot here only. Then the insert, this shot should only be of this of the pastry. Start. And the director obviously did not seem welcoming to Neil's suggestions. Awesome. Go up and down, right there. Movement should be only here. Take one. Movement should be only here. अब ये नजारा देखकर तो हम सोच में पड़ गए कि कहीं नील के इसी डिक्टेटिंग एटीट्यूड के चलते तो बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से हिचकिचाते हैं। लेकिन नील की माने तो वो खुद ही है अपनी फिल्मों को लेकर सिलेक्टिव। इन दिनों नहीं बल्कि अपने करियर के शुरुआत से ही बहुत गिने चुने फिल्म्स करता हूँ और बहुत सिलेक्टिव हूँ। जॉनी गद्दार जैसी अगर डेब्यू की है तो आप जान सकते हैं कि जहाँ हर कोई लव स्टोरी में डेब्यू करता है तो जॉनी गद्दार में मैंने क्यों डेब्यू किया। इसीलिए शायद फिल्म में कम कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रिप्ट्स बहुत सारे आते तो हैं बट वो कल्मिनेट होके एक अच्छी फिल्म बनेगी उसके लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स लगते हैं। खैर अब तो नील जल्द ही सलमान के साथ और फिर अमिताभ बच्चन के साथ भी फिल्म वजीर में नजर आने वाले हैं जिसे लेकर ही इज क्वाइट एक्साइटेड। वजीर
मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वज़ीर मिली अपने करियर में, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर वज़ीर नहीं होती और बच्चन जी के साथ काम करने का मौका नहीं मिलता तो मेरा करियर अधूरा रह जाता, क्योंकि उनकी ही फिल्मों पे हम पले बड़े हैं। चलिए, हम तो यही विश करते हैं नील कि आपको और बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिले, लेकिन उसके लिए अगर आप एडिटिंग और डायरेक्शन में टांग अड़ाने के बजाय अपनी एक्टिंग पर ध्यान देंगे तो ऑफ कोर्स आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। गुड लक।